जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी शामिल हैं, मैं सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपका 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर, 2020 के और 2022 के, तो इन तीनों सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यह रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डैश सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। तो किसका? कार्टज। किसका? कार्टज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होने वाला है। तो पहला प्रश्न आपका जनरल साइंस से था। जनरल साइंस के आपके 2 से 3 या 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल भारत के मुख्यमंत्री हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री आपसे पूछा है नवंबर 2022 के अनुसार, तो कौन है? तो वो हैं आपके पिनाराई विजयन। क्या नाम है उनका? पिनाराई विजयन। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को और भारत में कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, और हरित क्रांति और आपका पंचवर्षीय योजना, ये टॉपिक आपके अच्छे हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना है। अगला प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको साफ साफ दिख पाए अच्छा पूरा। अगला प्रश्न है, सहायक गठबंधन सहा सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी। तो किसने शुरू की थी? तो दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न तो भाई आपका सरल नहीं है। ठीक है, ये तो मैं टफ ही मानूंगा एसएससी जीडी के अनुसार देखा जाए तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है। बिल्कुल, यह निम्नलिखित में से किस महीने में आ सकती है। तो किस महीने में आती है? तो दोस्तों, नवंबर में होती है। और छठ पूजा किस राज्य का आपका ये त्यौहार है? हिंदू पर्व है आपका बिहार राज्य का। किस राज्य का? बिहार राज्य का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो किसको? जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, सॉरी ये नीचे को स्क्रॉल हुए, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ यहाँ से था। तो पढ़ेंगे प्रश्न को। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम डैश है। तो कौन सा अधिनियम है? तो दोस्तों, उस अधिनियम का नाम है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला देखिए, अगला प्रश्न हिस्ट्री से है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए। कौटिल्य ने, किसने, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सभी को पता है क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक। कौन सी? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? तो दोस्तों चरम, किस प्रकार? चरम। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, चरम स्थिति का अनुभव होता है। अगला प्रश्न देखिए करंट अफेयर्स से, जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी? तो किस प्रकार की? तो दोस्तों 2 स्तरीय। किस प्रकार की थी? 2 स्तरीय। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, युमलम्बन गंभीनी देवी को किस कला रूप के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो किस कला रूप के लिए? तो दोस्तों मणिपुरी। इसीलिए मणिपुरी जो आपका शास्त्रीय नृत्य उसके लिए। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, मणिपुरी आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लावणी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है और कथकली आपका केरल का है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है? तो बजट का कार्य पूछा है, तो बजट का कार्य होता है सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। क्या होता है? सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पॉलिटी से है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न खेलकूद से है, हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? तो कितने मिनट के बाद? तो दोस्तों 30 मिनट के बाद होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इन विच एरियाज इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एरियाज, यानी क्षेत्र होता है ऑफ हाई, ठीक है, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो इसका क्या मतलब है? इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। लैंड माने ज़मीन, हाई पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा रहने वाले लोग, पॉपुलेशन माने बहुत सारे आदमी, मतलब बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन माने ज़्यादा जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन माने ज़्यादा जनसंख्या, एरिया माने क्षेत्र, लैंड माने ज़मीन। और बस इसको ट्रांसलेट करना, थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है लेकिन मेरा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा इसका। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो किस राज्य से हुई है? तो दोस्तों केरल राज्य से हुई है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई? तो दोस्तों कौन सी योजना है? तो दोस्तों वो है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन सी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद डैश में अस्तित्व में आई थी? तो ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों अप्रैल 1952 में। कब? अप्रैल 1952 में। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन डिट्रिटस फूड चेन? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो दोस्तों ताइवान नहीं था। कौन सा नहीं था? ताइवान। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।